कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये भी हम बता चुके थे कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कैश फ्लो इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? किसी भी तरह का कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, ठीक, तो उससे रिलेटेड जो भी फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक, तो ये बहुत आसान है इससे कैश फ्लो फाइंड करना। इसमें हम लोगों को बस फिक्स्ड एसेट्स को दो और लॉन्ग टर्म यानी नॉन करेंट एसेट्स को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही देखना है। उससे रिलेटेड अगर हम किसी भी तरह का कोई भी फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो उस पर पैसा मिलता है तो कैश हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं वो किस में हो? कैश में, फॉर कैश। ठीक, कभी कभी हम शेयर्स वगैरह के लिए भी इशू कर देते हैं तो उसमें तो कैश फ्लो होगा नहीं। तो याद रखना, सेल किसी भी तरह का किया जाए फिक्स्ड एसेट्स का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक, तो अगर कैश में हम सेल कर रहे हैं तो पैसा रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा तो कैश हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, तो कोई भी सेल हो फिक्स्ड एसेट्स का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का तो उसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम जोड़ेंगे। ठीक, और अगर मान लिया इंटरेस्ट रिसीव हुआ या डिविडेंड रिसीव हुआ तो जाहिर सी बात है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपने डिपॉजिट किया फिर डिपॉजिट बैंक में तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड रेवेन्यू मानी जाएगी और उसको हम कहाँ जोड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही जोड़ेंगे। उससे रिलेटेड उससे जो पैसा हमको मिलेगा वो कैश हमारा किससे रिलेटेड होगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर रिसीव कर रहा है, ठीक, अगर आप रिसीव कर रहे हैं किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड तो उसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जोड़ देंगे। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से फाइंड करने के लिए उसको जोड़ देंगे। अगर मान लिया कोई एसेट आपने लेट आउट किया है, जैसे आप रेंट पे अपनी बिल्डिंग दे दिए, ठीक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका लेकिन आप किसी और पर्पज़ के लिए रेंट पे अपनी बिल्डिंग को दे दिए, ठीक, बिजनेस की बिल्डिंग को, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं मानी जाएगी। उस पर जो भी रेंट आप रिसीव कर रहे हैं वो आपकी बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं मानी जाएगी अगर वो आपका बिजनेस नहीं है तो। ठीक, तो लेट आउट करना एसेट्स को आपका बिजनेस नहीं है अगर, तो वो जो भी पैसा मिल रहा है रेंट रिसीव कर रहे हैं आप फिक्स्ड एसेट्स को लेट आउट करने पे, वो किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। उससे रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगी। अब ये चारों हमको जोड़ना है किसमें? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, और बस एक ही चीज़ माइनस करनी है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो किसी भी तरह का कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर हम परचेज करते हैं, ठीक, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम परचेज करते हैं कैश में तो क्या होगा? कैश हमारा घटेगा। तो कैश घटेगा तो जाहिर सी बात है पैसा हमारे पास से जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करते हैं, माइनस करेंगे। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, सेल या परचेज जो भी होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? फॉर कैश। ठीक, अगर मान लिया कि किसी अदर कंसिडरेशन तुम लोग पढ़ी होगी, शेयर्स भी इशू कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो उसमें कैश तो हमारा जाएगा नहीं, तो उसको यहाँ से माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक, ये कैश में होना चाहिए तभी। तो ये चारों हमें जोड़ना है और ये क्या करना है? माइनस। क्या फाइंड करने के लिए? कैश फ्लो आर यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश फ्लो अगर प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यानी कि पॉजिटिव है अगर फिगर हमारा, तो क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर यही फिगर निगेटिव में है यानी कि आया कम है पैसा आ गया ज़्यादा है तो कैश यूज्ड हो जाएगा किसमें? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कैश हमारा होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? कैश फ्लो जो भी हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग भी पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम बता ही चुके हैं 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। तो हमारी लास्ट एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम कैश फ्लो फाइंड करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पहले ही बताया था हमने, किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करते हैं किस लिए? बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए। ठीक, तो जो भी बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठा करेंगे हम, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक,
तो अब कौन कौन से कहाँ कहाँ से हमारे सोर्स होते हैं कैश के, जो किसमें हमको जोड़ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ कैश यूज़ होता है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड माना जाएगा। तो जो भी सोर्स होगा उसको हम प्लस करेंगे और जो भी हमारे यूजेस होंगे उसको हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा फाइंड हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब इसमें हमें लिखा हुआ है पहले से ही क्या क्या है जो हमें पैसा देगा थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हम शेयर या डिवेंचर इशू करें या किसी भी तरह का बॉन्ड इशू करें तो ये सब किस लिए हम करेंगे, बिजनेस के लिए फंड जुटाने के लिए। तो इश्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स को अगर इश्यू हो रहा है, और याद रखना कैश में ही इश्यू हो रहा है, तो कैश के लिए इश्यू हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया गया, अगर लोन लेंगे तो कैश मिलेगा हमें, उसको भी क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया जा रहा है, इश्यू जो भी शेयर्स का किया गया है या डिवेंचर्स का उस पर, तो जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मिल रहा है शेयर या डिवेंचर इशू करने पे, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम क्या करेंगे कैश फ्लो में जोड़ देंगे। याद रखना ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में ही दिया रहता है, रिजर्व फंड के रूप में ही दिया रहता है, लेकिन ये रिजर्व फंड नहीं है, ये ऑपरेटिंग में नहीं जुड़ेगा। ये कहाँ जुड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बढ़ रहा है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है हमें और शेयर इशू या डिवेंचर इशू करने पे ही मिला होगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ठीक, अब देखो ये तीनों सोर्स हो गया किससे रिलेटेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश हमको मिल रहा है उससे रिलेटेड। ठीक, तो ये हो गया सोर्स। अब इसके बाद जो यूजेस होंगे, ठीक, उसको हमें क्या करना है माइनस। अब जाहिर सी बात है शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, और यही शेयर या डिवेंचर्स का हम रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से, पेमेंट करना होगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा कैश घटेगा। ठीक, रिडेम्पशन। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पेमेंट कर रहे हैं तो भी कैश हमारा घटेगा। अगर हम रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स का और उस पर प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको कैश फ्लो में से माइनस कर देंगे। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड करने के लिए माइनस करेंगे। अब किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेज किया जा रहा होगा, याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम रेज करते हैं, ठीक, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही रिलेटेड माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम रेज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिस्काउंट ऑन इशू है या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है या फिर अंडरराइटिंग कमीशन, किसी भी तरह का अगर हम ये एक्सपेंस बियर करते हैं, इंकर करते हैं, पे करते हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही रिलेटेड एक्सपेंस है, तो उसको हम माइनस करेंगे कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही। ठीक, याद रखना कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा हो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, इसका मतलब इंकर किया गया, तो उसको हम कहाँ माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक, अगर घट रहा होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं करना, वो राइट ऑफ हो रहा है, प्रॉफिट से राइट ऑफ होगा, तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, करना है एडजस्टमेंट उसका। यहाँ पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी हम इंकर कर रहे हैं, पे कर रहे हैं उसको, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस, कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट अगर पेड किया गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे या डिवेंचर्स पे, ठीक, या कोई भी नॉन करेंट लायबिलिटी पे, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक, तो वो इंटरेस्ट जो है वो हमारा कैश घटा देगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड माना जाएगा एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट पे करेंगे किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे तो उसको माइनस कर देंगे। अगर हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं शेयर्स पे, जाहिर सी बात है जो शेयर इशू किया गया है उसी शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करेंगे, तो वो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस माना जाएगा, उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस। याद रखना इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव अगर होगा तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक, क्योंकि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पैसा, तब अगर हम पेड कर रहे हैं, अगर हम डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने फंड जुटाने के लिए शेयर डिवेंचर इशू किया होगा, तो इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड को हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब अगर ये फिगर सब प्लस माइनस करने के बाद प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड होगा कहाँ, किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक, ये तीनों एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। ठीक, अब इन तीनों एक्टिविटीज़ को हम एक ही फॉर्मेट में दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें दो कॉलम होता है, एक डिटेल का और दूसरा टोटल का। डिटेल कॉलम में हम दिखा दिए, मान लिया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दिखा दिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब इसी को हम टोटल कॉलम में लिख देंगे, फाइनेंसिंग मिल गया,
डिटेल दिखा दी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो भी कैश फ्लो हुआ वो मिल गया, डिटेल कॉलम में उसको अलग कर देंगे। फिर ऐसे ही ऑपरेटिंग का भी जो भी डिटेल कॉलम में दिखाना होगा, डिटेल कॉलम में करके जो भी उसका कैश फ्लो आया होगा उसको टोटल कॉलम में लिख देंगे। और तीनों एक्टिविटीज़ का जो कैश फ्लो हुआ उनको जोड़ने के बाद जो हमारा कैश इक्विवेलेंट में चेंजिंग हो रहा है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, वही चेंजिंग यहाँ भी होना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो तीनों तरह की एक्टिविटीज़ तो हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे परचेज और सेल, जो भी एसेट्स का फाइंड करना है। ठीक, तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी हमको पेमेंट करना है या रिसीव करना है वो इंटरेस्ट कैसे फाइंड हम करेंगे। ठीक, और टैक्स है, प्रोविज़न फॉर डिविडेंड है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, इन सब पे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे और कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे कैश फ्लो में। तो वो पॉइंट्स जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अगले वीडियोज़ में वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, आप लोग क्वेश्चन लगाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे उन्हें।